रेलवे जो है अब अपने गुड्स ट्रेन को लेकर बहुत ही सतर्क हो चुकी है। रेलवे में अब गुड्स ट्रेन का वैगन को लेकर मैसिव चेंज आपको देखने को मिल सकता है, ऐसा अश्वनी वैष्णव जी कह रहे हैं। रेलवे में क्या है, जो पहले का जो वैगन था, इंडस्ट्री को जो भी उसमें लोड या अनलोड करना पड़ता था, वैगन के हिसाब से ही वो उसमें लोड और अनलोड कर पाते थे। इंडस्ट्री अपने हिसाब से वैगन को नहीं बना पाते थे, या फिर रेलवे ना उसके हिसाब से अपने वैगन को बनाती थी, जिससे फर्टिलाइज़र, चीनी, ऑयल ये सब चीज़ ढोने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती थी। और इससे क्या होता था, इंडस्ट्री जो है बहुत ही रेलवे से दूर भागा करते थे। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि अब जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से वैगन को तैयार कर सकती है और रेलवे के ट्रैक पर जो है उसे दौड़ा सकती है। लेकिन उसके लिए सिर्फ रेलवे का जो SOD है, स्केड्यूल ऑफ डिज़ाइन, उसके हिसाब से उनको फुलफिल करना पड़ेगा, जिससे कि ब्रिज से निकले तो ब्रिज को कोई भी क्षति ना हो, टनल से निकले तो कोई भी परेशानी ना हो। अगर वो स्टेशन के अंदर आ रहे हैं तो FOB से वो ना टकराएं, इसके लिए रेलवे से उनको अप्रूवल लेना होगा और वो अपने इंडस्ट्री के हिसाब से जो है वो अब डिजाइन कर सकते हैं वैगन का, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव चेंज आने वाली है रेलवे गुड्स को लेकर। देखिए इस पर अश्विनी वैष्णव जी ने क्या कहा, आइए हम लोग सुनते हैं। हम सब जानते हैं कि रेलवे का मैक्सिमम कार्गो, मैक्सिमम फ्रेट बल्क कमोडिटीज से आता है और हमेशा एक लंबे टाइम से चैलेंज रहा है कि हम बल्क से डाइवर्सिफाई कैसे करें। बल्क से अगर हमें डाइवर्सिफाई करना है, देन द बिगेस्ट थिंग इज टू इम्प्रूव आवर कंटेनराइजेशन। कंटेनर्स हम मैक्सिमम यूज कर पाए, और कंटेनर होने से एक बेनिफिट होता है कि चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे बड़े व्यापारी हो, चाहे केमिकल का प्रोडक्शन हो, चाहे कपड़ों का प्रोडक्शन हो, चाहे बुक्स का प्रोडक्शन हो, चाहे टॉयज का प्रोडक्शन हो, उसको कंटेनर में सेफली स्टफ करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो एक फंडामेंटल चेंज ला रहे हैं कंटेनर के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में। पहले सीमेंट का लेके आए थे, ओवरऑल एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। अब एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल चेंज किया है कंटेनर के सेक्टर में। रिफॉर्म नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी जो फर्टिलाइजर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फर्टिलाइजर के जो बैग्स होते हैं, वो बॉक्स, जो क्लोज्ड बॉक्स है, जो सीमेंट के लिए यूज होता था, उस तरह के वैगन में ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन को कंटेनर में शिफ्ट करने का इस रिफॉर्म में निर्णय लिया गया है। हर कमोडिटी का अपना नेचर होता है और उस कमोडिटी को उस नेचर के हिसाब से अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो वो हमेशा बेटर रहेगा। बहुत बार रेलवे के पास लोग इसलिए नहीं आना चाहते हैं कि उस प्रकार का वैगन उनके पास, रेलवे के पास नहीं है। और इसके पीछे मूल कारण ये था कि रेलवे का वैगन डिजाइन का मेथड बहुत ही एक कंस्ट्रेन्ड मेथड था। जो RDSO कहेगा वही बोगी यूज करनी पड़ेगी, जो RDSO कहेगा वही कपलर यूज करने पड़ेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट है वो पहले से ही फिक्स कर दिए। अब वो सारे कंपोनेंट अगर पहले से फिक्स कर दिए तो इनोवेशन कहां से आएगा? इनोवेशन आए, नए प्रकार के वैगन, जिस तरह की कमोडिटी के लिए जैसा वैगन चाहिए, जिस इंडस्ट्री के लिए जिस तरह का वैगन चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें वैगन डिजाइनर्स को और इंडस्ट्री को देनी चाहिए। इसका एक प्रयास 2022 में किया गया था, लेकिन वो प्रयास इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। उसमें कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। तो अब उसको पूरा डिटेल स्टडी करके इंडस्ट्री के साथ वापस बातचीत करके नए तरीके से सोचा गया है कि अब वैगन डिजाइन फुल्ली इंडस्ट्री अपनी तरफ से कर सकती है। रेलवे तो कर ही रहा अपना, लेकिन कोई इंडस्ट्री, मान लो स्टील की इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री चाहे कि अलग तरह का वैगन बनाए, चाहे मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क इंडस्ट्री अपने हिसाब से अलग तरह का टैंक बनाना चाहे, मान लो केमिकल इंडस्ट्री है, एक अलग तरह का वैगन उसमें बनाना चाहे वो लोग, मान लो प्लास्टिक्स इंडस्ट्री है, तो प्लास्टिक इंडस्ट्री कोई अलग तरीके से सोचे। जिस इंडस्ट्री को जिस तरह का वैगन चाहिए वो अपने प्रकार का वैगन प्रपोज कर सकते हैं। उस वैगन की डिजाइन को RDSO
इवैल्यूएट करेगा। आरडीएसओ की जिम्मेदारी है सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की डिजाइन को अप्रूव करने की। आरडीएसओ उसको प्रॉपरली इवैल्यूएट करेगा। इसमें हम फ्रीडम दे रहे हैं, नए तरह की बोगी लाना चाहो ले आओ, पिछली बार में वो कमी रह गई थी। नया तरह का कपलर लाना चाहो लेके आ जाओ, नए तरह के कंपोनेंट्स लाना चाहो ले आओ। रेलवे का जो स्टैंडर्ड एसओडी जिसको कहते हैं, जो शेड्यूल ऑफ डिजाइन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि ब्रिज और टनल में जाके कहीं दिक्कत नहीं आए। रेलवे का जो एमएमडी है, मैक्सिमम मूविंग डायमेंशन से, यानी किसी कर्व पे अगर गए तो किसी पोल से आप टकराओगे नहीं, स्टेशन के अंदर आए तो एफओबी से टकराओगे नहीं। तो इन सब चीजों का एनवलप तय कर लेंगे। उस एनवलप के अंदर एक्सेल लोड, जो बेसिक पैरामीटर्स है, उन सब चीजों को तय करने के बाद में कोई भी अगर इनोवेशन करना चाहे, दैट फर्म और दैट इंडस्ट्री कैन नाउ इनोवेट एंड कम आउट विद अ न्यू वैगन डिजाइन। RDSO will approve the wagon design. अप्रूव करने के बाद में the company will now manufacture a prototype and do a detailed designing. और जब प्रोटोटाइप आता है तो प्रोटोटाइप की प्रॉपर थॉरो टेस्टिंग होगी। टेस्टिंग का बहुत अच्छा क्लियर प्रोटोकॉल है RDSO का, रेलवे का अपना। उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी वैगन की टेस्टिंग होगी। वैगन का प्रोटोटाइप जब टेस्ट हो गया तो फुल रेक, एक पूरी रेक वैगन्स की बन के आए। जो वैगन का डिजाइनर है, जो इंडस्ट्री लेके आई है, वही लेके आए और उस वैगन को, पूरी रेक को, फुल लेंथ की रेक को डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में 50,000 किलोमीटर्स और 6 मंथ्स उसको टेस्ट किया जाएगा। ये टेस्ट करने के बाद में उसको जो भी उसमें मॉडिफिकेशंस करने, मॉडिफिकेशन कर ले और उसके बाद में अप्रूवल होगा और उसके बाद में सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होगा। एक लेवल सेफ्टी का प्रोटोटाइप पे होगा, एक लेवल सेफ्टी का फुल रेक के बाद में होगा। जो सीआरएस का इंस्पेक्शन होता है वो इंस्पेक्शन, जब सारा प्रोसेस पूरा हो जाए तो इंडस्ट्री अपने हिसाब से उस वैगन को अपने काम के लिए, उस कमोडिटी के लिए इंडक्ट कर सकती है।